सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किया क्या है मेरे लिए, और मैं इन 5-6 पार्ट्स में काफ़ी वर्सेस आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या किया है। फिर भी थोड़ा सा मुझे लगा मैं डिटेल थोड़ा सा और आपको बताऊँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या किया है। अक्सर ये सवाल यूथ करती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना किया मेरे वास्ते, वॉट जीसस क्राइस्ट हैज़ डन फॉर मी। तो आइए मैं कुछ वर्सेस से आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बाइबल में क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या किया है। रोमन्स 8:34 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके लिए क्या करते हैं, निवेदन कर रहे हैं। वो हमें बचाना चाहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम नरक में जाएं। तो कोई है जो दिन रात हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गए। पहला पतरस 2:24 में लिखा है कि उन्होंने मेरे और आपके सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि हम तो पाप में ही थे और हम ऐसे ही मर जाते और नरक की आग में जलते रहते। लेकिन उस नरक की आग से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया, माफ़ किया। हम जब उनसे माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों को इकरार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ कर देते। कुलसी की 13:14 में लिखा है कि उन्होंने हमें छुटकारा दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत खास प्लान है, यूनिक प्लान है आपका मेरे लिए। यिर्मयाह 1:5 में लिखा हुआ है, एज अ यूनिक प्लान फॉर अस। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बहुत अच्छे से जानते, पर्सनली जानते। भजन संहिता 139 1-4 वर्सेस में लिखा हुआ है कि तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना जानता और मेरे विचारों को दूर ही से क्या है, समझ लेता है। एक बहुत बड़ा एक अफर्मेशन है कि प्रभु यीशु मसीह के मुझे और आपको क्या है, जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी हर ज़रूरत को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हर कमी घटी को पूरा करते हैं। फिलिपियों 4:19 में लिखा हुआ है। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, ग्रहण करते, मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे माइंड्स को रिन्यू कर देते, चेंज आते हैं। रोमियो 12:2 में लिखा है हमारे चाल चलन में सुधार आता है, हमारे उठने बैठने चलने फिरने में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं रहती, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमन्स 8:1 में लिखा है। हम जब प्रभु यीशु से ग्रहण कर लेते हैं, पापों का अंगीकार कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा का दान देता है। यूहन्ना 14:26 में लिखा हुआ है। हम जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते, ग्रहण करते, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी, एक न्यू क्रिएशन हमें बना देते हैं। 2 Corinthians 5:17 में लिखा है, 2 Corinthians 5:17 में द ओल्ड हैज़ गॉन, न्यू हैज़ कम। और प्रभु यीशु मसीह दिन रात हमारे साथ चलते। मत्ती 28:20 में लिखा है, उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहते दुनिया के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इन वर्सेस के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, आपको मोटिवेट करना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ते, वो हमें कभी नहीं त्यागते। दुनिया के लोग हमें छोड़ सकते हैं, एक पल के लिए हमारी जो मम्मी है हमसे गुस्सा हो सकती है, हमसे नाराज़ हो सकती है। वक्त के लिए हमारे पापा जो हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। एक वक्त के लिए हमारे भाई बहन हमसे गुस्सा हो सकते हैं। एक वक्त के लिए हमारे दोस्त रिश्तेदार हमें बुरा भला कह सकते हैं। एक वक्त के लिए हमारा लाइफ पार्टनर हमें धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है। लेकिन यकीन मानिए प्रभु यीशु मसीह ना तो झूठ बोलते, ना प्रभु यीशु मसीह दिल दुखाते, ना प्रभु यीशु मसीह कभी छोड़ते, और ना ही कभी प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कभी ऐसे शब्द हमारे साथ क्या है, हमारे ऊपर नहीं कहते। वो हमेशा कहते हैं मेरे पास आओ। मत्ती 11:28 में लिखा कि है बोझ दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। तो भाइयों बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, उसमें दुख है, दर्द है, तकलीफ है, पेन्स है, हर्ट है। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से, वो हमें क्या करती है, हमें डिस्टर्ब करती है, हमें परेशान करती हैं। हम किसी के लिए इतना कुछ कर देते हैं, हदें पार कर देते हैं, एक्सट्रीम्स में कर जाते हैं कि हमें जब उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसके बदले वो चीज़ें हमें नहीं मिलती, हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम फिजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि वही प्रभु यीशु मसीह जिससे हम 24 घंटे याद भी नहीं करते, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे दिल और दिमाग में भी नहीं रहता कि प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे मुझे देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं वापस आऊँ, उनको पुकारूँ, उनसे बात करूँ। हम ये भूल जाते कि वही प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमें फिज़िकली भी हर्ट नहीं करेंगे, हमें मेंटली भी हर्ट नहीं करेंगे, हमें इमोशनली भी हर्ट नहीं करेंगे, हमें फाइनेंशियली भी हर्ट नहीं करेंगे। और कितनी अजीब बात है, जब दुनियावी तौर पर हम फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली जब हर्ट होते हैं, हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी डिस्टर्ब होते हैं।
कितनी अजीब बात है। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हमारा रिलेशन होता है, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी जब बातचीत होती है, हमारी कनेक्टिविटी होती है, हमारा रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप होता क्या है? रिलेशनशिप क्या एक ही इंसान बात करता रहे? क्या एक ही इंसान सिर्फ बोलता रहे? इसको रिलेशनशिप नहीं कहते। रिलेशनशिप होता है दो लोग जब आपस में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन तो आपसे बात कर रहा है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का वचन तो आपसे बोल रहा है कि मेरे पास आओ, मुझे पुकारो, मुझ पे निर्भर करो, मुझ पे विश्वास करो। तो क्या आप उन पे निर्भर कर रहे हैं? क्या आप उन पे विश्वास कर रहे हैं? क्या आप उनको पुकार रहे हैं? लेकिन हम क्या करते हैं? हमने पहला स्थान जो प्रभु यीशु मसीह को देना है, हम वो पहला स्थान क्या करते हैं? किसी व्यक्ति को दे देते हैं। और यकीन मानिए भाइयों और बहनों, मैं आपको सच कह रही हूँ, तो वो जो पहला स्थान हम जो प्रभु यीशु मसीह का है, वो पहला स्थान हम जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देते, वो पहला स्थान हम जब किसी व्यक्ति को देते हैं, किसी वस्तु को देते हैं, हमें उसमें ब्लेसिंग नहीं मिलती, हमें उसमें बरकत नहीं मिलती। उसमें पेन होता है, उसमें दर्द होता है, उसमें तकलीफ होती है। तो जो प्रभु का है वो हमने प्रभु को देना है। क्यों? क्योंकि वे आर क्रिएटेड इन हिज इमेज। उत्पत्ति की 26:23 में लिखा हुआ है, हम उसके स्वरूप में बने गए हैं। हम जब उसके स्वरूप में बने हुए हैं, हम जब उसके द्वारा बने हुए हैं, तो हम उसके लिए बने हुए हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि पहला स्थान जो है मुझे किसको देना है? प्रभु यीशु मसीह को देना है। उसके बाद दूसरा स्थान मुझे किसी मनुष्य या वस्तु को देना है। और हम अक्सर ये गलती करते हैं, हम पहले सुबह उठते हैं, हम पहले अपने मोबाइल्स को देखना शुरू कर देते हैं। सुबह उठ के हम चेक करते हैं हमारे व्हाट्सएप में क्या आया, सुबह उठ के हम चेक करते हैं कि फेसबुक पे क्या है। और अक्सर हम ये देख रहे होते हैं, किसी से हमें जो बहुत ज़्यादा प्यार होता है, हम चेक कर रहे होते हैं लास्ट सीन कितना बजे का है, हम ये नोटिस कर रहे होते हैं। आपने कभी सोचा सुबह उठ के कोई है जो आपका वेट कर रहा है? क्योंकि रात को तो आप सो रहे थे, इनफैक्ट आपकी फैमिली भी सो रही होती है, लेकिन कौन आपको प्रोटेक्ट कर रहा था? कौन आपको बचा रहा था? प्रभु यीशु मसीह। वचन संहिता 91 में लिखा है, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा, वो तो हर वक्त जाग रहा है। मम्मी सो जाएगी, पापा सो जाएंगे, लाइफ पार्टनर सो जाएंगे, बच्चे सब सो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह यहोवा तो जाग के आपको देख रहे हैं। तो क्या सुबह उठ के क्या उनका हक नहीं है हम उनको बोले गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, जय मसीह को बोलें, उनको प्रेज करें, उनके धन्यवाद करें, शुक्र मनाएं कि हम देख सकें आज का दिन। लेकिन वो जो पहला स्थान है, वो जो पहला टाइम पीरियड है, वो जो पहली जगह है, या वो जो फर्स्ट टाइम होता है, वो हमारे मोबाइल को जा रहा होता है, हमारे गैजेट्स को जा रहा होता है। उससे हमें कभी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उनके प्रेम को समझने के लिए आपको बाइबल को पढ़ना है और पवित्र आत्मा आप सबको गाइड कर रहा है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।